हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही कलात्मक, हुनरमंद और मेधावी नक्षत्र के बारे में। हस्त ये 13वां नक्षत्र है जो कन्या राशि के 10 डिग्री 00 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी चंद्र है जो मन, भावनाएं और संवेदनशीलता के कारक हैं, और इसके देवता सविता हैं जो सूर्य का एक रूप हैं और जो सृजनात्मक शक्ति, प्रेरणा और हस्तकौशल के अधिपति हैं। हस्त का मतलब है हाथ, और इसका प्रतीक एक मुट्ठी या बंद हाथ है जो कौशल, हुनर, सटीकता और रचनात्मक कला को दिखाता है। ये नक्षत्र व्यक्ति को अपने हाथों से चमत्कार करने की क्षमता देता है, चाहे वो डॉक्टर की सर्जरी हो, कलाकार की ब्रश स्ट्रोक हो, मूर्तिकार का औजार हो या कोई और हस्तकला। हस्त हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे हाथों, हमारे कर्मों और हमारी सृजनात्मकता में भी है। हस्त की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। इसके देवता सविता हैं जो सूर्य के प्रेरक रूप हैं। वो वही देवता हैं जो हमें काम करने, सृजन करने और अपनी कला को बाहर लाने की प्रेरणा देते हैं। कहा जाता है कि सविता हर प्राणी को उसके कर्म की प्रेरणा देते हैं और उसे उसके हुनर के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो सविता ने सबसे पहले मनुष्यों को अपने हाथों का उपयोग करना सिखाया, कैसे बनाना है, कैसे गढ़ना है, कैसे सृजन करना है। इसलिए हस्त नक्षत्र व्यक्ति को न केवल हस्तकौशल देता है, बल्कि उसे उसके कर्म और सृजन के प्रति गहरी आस्था और समर्पण भी प्रदान करता है। ये नक्षत्र बताता है कि हर काम जो हम अपने हाथों से करते हैं वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि उसमें हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि और हमारी रचनात्मकता प्रवाहित होती है। जब हम पूरी लगन और ईमानदारी से कुछ बनाते हैं तो हम सविता की पूजा कर रहे होते हैं। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान, कलात्मक, हुनरमंद और मेहनती होते हैं। इनके हाथों में जादू होता है, ये जो भी छूते हैं उसे खूबसूरत बना देते हैं। चंद्र के स्वामित्व में होने के कारण ये बहुत संवेदनशील, भावुक और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। ये लोगों के दर्द और खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं। ये बहुत ही मिलनसार, मजाकिया और कम्युनिकेटिव होते हैं। इनकी बातों में एक मिठास और आकर्षण होता है जो लोगों को इनकी तरफ खींचता है। ये बहुत जिज्ञासु होते हैं, नई चीजें सीखना, नई तकनीकों को समझना और अपने हुनर को बढ़ाना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये अपने काम में बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं और जब तक काम पूरी तरह से बेहतर न हो जाए चैन नहीं लेते। इनकी मुस्कान और मीठी बोली इन्हें हर किसी का पसंदीदा बना देती है। ये किसी से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं और हर किसी को अपना महसूस कराते हैं। हाँ, कभी कभी ये इतने परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि खुद को और दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर बहुत नाराज हो जाते हैं और आत्मालोचना की हद तक चले जाते हैं। इसलिए इन्हें थोड़ा ढील देना सीखना चाहिए, खुद को भी गलतियां करने की इजाजत देनी चाहिए। करियर और पेशे की बात करें तो हस्त के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां उनके हुनर, कलात्मकता और सटीकता की जरूरत होती है। ये बेहतरीन सर्जन, डॉक्टर, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य चिकित्सा पेशेवर बनते हैं क्योंकि इनके हाथों में असाधारण सटीकता और स्थिरता होती है। कला के क्षेत्र में ये बेहतरीन चित्रकार, मूर्तिकार, बुनकर, कुम्हार और शिल्पकार बनते हैं। ये अपने हाथों से जो बनाते हैं वो अद्भुत होता है। संगीत में ये बेहतरीन वादक, गिटारिस्ट, पियानोइस्ट या तबला वादक बनते हैं क्योंकि इनकी उंगलियों में जादू होता है। लेखन, टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और टाइपोग्राफी जैसे कामों में भी ये माहिर होते हैं जहां हाथों और उंगलियों का सटीक उपयोग होता है। ज्योतिष, सुई और धागे का काम, ज्वेलरी डिजाइन और वास्तुकला में भी ये अपनी पहचान बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी कार्यक्षमता, क्रिएटिविटी और डिटेल पर ध्यान। ये किसी भी काम को पूरी निपुणता से करते हैं।
हालांकि इन्हें अपनी परफेक्शनिस्ट आदत की वजह से काम में समय ज्यादा लगने की समस्या हो सकती है, इसलिए इन्हें समय प्रबंधन सीखना चाहिए। रिश्तों और शादी की बारी आए तो हस्त के लोग बहुत ही प्यार करने वाले, समझदार और मिलनसार साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ एक गहरी भावनात्मक और मानसिक कनेक्शन चाहते हैं। इन्हें छलकपट या सतही रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपने साथी की हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें हर मुश्किल में सहारा देते हैं। ये बहुत रोमांटिक और भावुक होते हैं, अपने पार्टनर के लिए खास तोहफे, सरप्राइज और प्यार भरे काम करते हैं। इनके साथ रहना किसी खूबसूरत सपने जैसा होता है। हाँ, इनकी परफेक्शनिस्ट आदत कभी कभी रिश्ते में भी समस्याएं लाती है। ये अपने पार्टनर से भी बहुत उम्मीदें रखते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ पूरा सही हो, जो हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर की कमियों को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्हें जैसे हैं वैसे प्यार करना चाहिए। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी संवेदनशीलता, कलात्मकता और प्यार भरे स्वभाव की कदर करे, इनके काम को समझे और साथ ही इन्हें थोड़ा ढील देना भी सिखाए, क्योंकि ये अक्सर खुद को बहुत कठोर बना लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हस्त के लोगों को अपने हाथों, कलाई, उंगलियों और मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र के स्वामित्व में होने के कारण इनकी भावनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। तनाव, चिंता और अत्यधिक सोच की वजह से इन्हें मानसिक थकान, अनिद्रा और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये अपने हाथों का बहुत उपयोग करते हैं, चाहे वो काम हो, कला हो या टाइपिंग, इसलिए इन्हें कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथों में अकड़न और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। इन्हें अपने हाथों को नियमित रूप से आराम देना चाहिए, स्ट्रेचिंग और हाथों के व्यायाम करने चाहिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम बहुत फायदेमंद हैं। ये उनके दिमाग को शांत करते हैं और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें हल्का, सात्विक भोजन और पर्याप्त पानी पीना चाहिए, क्योंकि चंद्र के कारण इनके शरीर में पानी का संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना और सकारात्मक विचारों के साथ सोना, ये इनकी सेहत के लिए चमत्कार कर सकता है। पैसों और धन के मामले में हस्त के लोग अपने हुनर और मेहनत के बल पर अच्छी कमाई करते हैं। इनके काम की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है कि लोग इनके पास पैसे देकर भी काम करवाना चाहते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, कला हो या कोई हस्तशिल्प। ये अपने पैसे को बहुत संभाल कर रखते हैं, ये बचत करने में माहिर होते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। ये कभी जोखिम भरे निवेशों में पैसा नहीं लगाते, बल्कि स्थिर, दीर्घकालिक निवेश पसंद करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने हुनर को एक व्यवसाय या नौकरी के रूप में विकसित करें, क्योंकि उनका हुनर ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, कभी कभी ये अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि अपनी कमाई को सही तरह से इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी चाहिए और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत, कुछ निवेश और कुछ सेवा में लगाना चाहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी कला विद्यालय या प्रतिभाशाली कलाकार की सहायता में दान करना इनके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि सविता देव को ये बहुत प्रसन्न करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हस्त का झुकाव कर्म, सृजन और सेवा की तरफ होता है। सविता, जो इस नक्षत्र के देवता हैं, हमें हमारे कर्मों और हुनर के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। हस्त के जातक स्वभाव से ही ईमानदार और कर्मठ होते हैं। वो मानते हैं कि कर्म ही पूजा है और जो काम वो करते हैं उसमें भगवान को समर्पित करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है चंद्र और सविता को प्रसन्न करना। सोमवार को चंद्रदेव को दूध, चावल और सफेद फूल चढ़ाएं। सविता को प्रसन्न करने के लिए रविवार या प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाएं। अपने हाथों से किसी जरूरतमंद की मदद करना, जैसे अनाथ को भोजन कराना, किसी बीमार की सेवा करना या किसी गरीब कारीगर की मदद करना, ये इस नक्षत्र के जातकों के लिए सबसे बड़ा पुण्य है। जब वो अपने हुनर और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो उनकी आध्यात्मिकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। आखिर में हस्त एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि हमारे हाथों में एक अद्भुत शक्ति है,
हम अपने कर्मों, अपने हुनर और अपनी रचनात्मकता से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, दूसरों के दर्द को ठीक कर सकते हैं और दुनिया में कुछ सुंदर छोड़ सकते हैं। अगर आप हस्त के जातक हैं तो समझ लें कि आपके हाथों में जादू है। आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। बस अपने हुनर पर भरोसा रखें और उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करें। अपनी परफेक्शनिस्ट आदत को थोड़ा कम करें, गलतियों को भी स्वीकार करना सीखें और अपने दिल की बातों को भी उतना ही सम्मान दें जितना अपने काम को देते हैं। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।